प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 6 जनवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। कल के डिवोशन में हमने देखा था कि पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति की पहचान क्या होती है, और हमने 5 अध्याय और उसके 18 से लेकर 6 अध्याय और उसकी कम से कम 9 आयत तक हमने पढ़ा था, जहाँ पर 6 अध्याय में माता पिता और बच्चों के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम उन्हें पहचान सकते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चे अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी होते हैं, उनका आदर और सम्मान करते हैं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ स्वामी का व्यवहार परमेश्वर का डर मानते हुए वो अपने सेवकों के साथ व्यवहार करता है। और स्वामियों को बताया गया है 9 आयत में कि किस तरह उन्हें धमकियां देना छोड़कर उनसे प्रेम करना चाहिए और उनसे इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए कि उनके ऊपर भी एक मालिक है या एक स्वामी है। इस तरीके से पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, ये चीज़ हमने कल देखी थी। आज 6 अध्याय और उसकी 10 आयत से आगे हम देखेंगे, जहां पर हम मसीही जीवन को एक युद्ध के मैदान में देख सकते हैं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति एक युद्ध के मैदान में होता है। जिस दिन से एक व्यक्ति प्रभु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता है, उस दिन से वो लड़ाई के मैदान में आ जाता है। शैतान के खिलाफ शैतान की एक सेना है, अंधकार की शक्ति है, अंधकार की ताकत है, और शैतान उनका मुख्य है। उसके साथ पूरी दुष्ट आत्माओं की सेना है। आपको पता है, एक बार एक व्यक्ति के अंदर जिसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, प्रभु ने उससे पूछा था कि तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा हमारा नाम सेना है। और इसलिए दुष्ट आत्मा की एक सेना है जो इस संसार के अंदर कार्य करती है, और विशेष करके शैतान उनके खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा होता है जो परमेश्वर के लोग हैं, जिन्होंने उसकी पार्टी को छोड़कर, यानी कि उसके सेना को छोड़कर परमेश्वर की सेना में शामिल हुए हैं। आप और मैं जिसने उद्धार पाया है, प्रभु मसीह पर विश्वास किया है, हम परमेश्वर की सेना के सैनिक हैं, याद रखिए। इसलिए मसीह जीवन कभी आसान नहीं हो सकता। आपने देखा होगा जो सैनिक होते हैं उनका जीवन कितना परिश्रम और संघर्ष और कितना कठिन होता है। उसी तरीके से एक मसीह व्यक्ति के साथ भी है। आज हम 10 आयत में से पढ़ना शुरू करेंगे। आत्मिक युद्ध के हथियार। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया करके अपनी बाइबल को हमारे साथ खोलिएगा और मेरे साथ पढ़िएगा। यहां पर लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहाँ पर पौलुस इफिसियों के विश्वासियों को लिखते हुए कहता है कि किस तरीके से उन्हें मजबूत होने की आवश्यकता है। दृढ़ या मजबूत बनो, ये एक सुझाव मात्र नहीं है, बल्कि ये एक आज्ञा है। जिस तरह कोई कमांडर अपने सैनिकों को आज्ञा देता, हम इस आज्ञा का पालन कैसे कर सकते हैं, हम बलवान कैसे बन सकते हैं? परमेश्वर के पूरे शस्त्र या सारे हथियार को पहनकर ही एक सैनिक बलवंत हो सकता है। वरना यदि एक सैनिक बिना अपने उन अस्त्र शस्त्र को पहने हुए या बिना उन यूनिफॉर्म को पहने हुए युद्ध के मैदान में यदि कूद जाए तो उसके लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा होगा और वो ज़्यादा समय जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए ये बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें उनके सारे परमेश्वर के द्वारा दिए गए आत्मिक शस्त्रों को पहन लेना है। आगे लिखा हुआ है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। 12,
क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो आपने देखा कि हमारी लड़ाई, हमारा युद्ध किससे है? हमारा युद्ध किसी जाति से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी समाज से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं। हमारी लड़ाई या हमारा युद्ध आरएसएस से नहीं है, बजरंग दल से नहीं है, मुसलमानों से नहीं है, हिंदुओं से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई शैतान और शैतान की सेना से है, दुष्टता से है, पाप से है, बेविचार से है, बुराई से है हमारी लड़ाई। इसलिए प्रियो, किसी से नफरत मत करिए, किसी इंसान से नफरत मत करिए, परंतु उस आत्मिक युद्ध को समझिए जो उनके पीछे रहकर लड़ रहा है। हमें मनुष्यों से प्रेम करना है, जिस तरह परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्यों से प्रेम किया, हमें भी प्रेम करना है, परंतु उनके पाप या उनके बुरे काम जो वो कर रहे हैं उससे नफरत करना है। आगे देखिए, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। 13वीं आयत में परमेश्वर के सारे उन हथियारों को बांधने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा ही शैतान से लड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति शैतान की शक्ति से अधिक बड़ी है। यूहन्ना 4:4 में लिखा, जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार के अंदर है। हम परमेश्वर के शस्त्र या हथियार धारण करके भूमि पर शैतान का सामना करने के लिए तैयार खड़े होकर यदि हम उससे लड़ेंगे तो शैतान हमारे सामने से भागेगा, क्योंकि बाइबल में याकूब 4:7 में लिखा है, शैतान का सामना करो तो वो भागेगा, वो हारेगा, क्योंकि वो पहले से हारा हुआ शत्रु है। परंतु दुख की बात यह है कि बहुत सारे मसीह लोग उससे लड़ने की बजाय उससे दोस्ती करते हैं, उसके साथ समझौता कर लेते हैं, और फिर धीरे धीरे शैतान उनके गर्दन को दबोचता है और फिर वो फड़फड़ाते हैं और आत्मिक जीवन खो देते हैं, लड़ाई में हार जाते हैं। इसलिए आज हमें जागने की आवश्यकता है, हमें उठने की आवश्यकता है। पौलुस यहाँ 11 पद में हमें फिर से बताता है कि हम परमेश्वर के सारे हथियार पहन लें, या उन परमेश्वर के उन सारे हथियारों को बांध ले। अगर हम किसी भी एक शस्त्र को भी नहीं पहनेंगे तो शैतान तुरंत उस असुरक्षित भाग में हमें चोट या घाव पहुंचाएगा, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, वो चंट है, वो चतुर है, वो आपकी कमजोरी को भांप लेता है, वो आपकी कमजोरी को जानता है। कई बार आप नहीं जानते कि आपकी कमजोरी क्या है और आप अपने आप को धोखा देते हैं, लेकिन शैतान, याद रखिए, जिस दिन से आपने नया जन्म पाया, जिस दिन से आपने उद्धार पाया, उस दिन से शैतान आपके पीछे खड़ा हुआ है और वो हर वक्त अपनी उस खतरनाक नजर को आप पर गड़ाए हुए है। इस ताक में रहता है कि कब किसको पकड़ें और फाड़ खाएं। जिस तरह पतरस कहता है, सावधान रहो, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की तरह इस ताक में रहता है कि कब किसको पकड़े और फाड़ खाए। आगे देखिए 14 में, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो यहाँ पर पौलुस हमारे आत्मिक लड़ाई के लिए 6 प्रकार के हथियारों का वर्णन करता है। कमरबंद यानी कि बेल्ट, जिलम, जूते, कवच, टोप और तलवार। पौलुस के समय में किसी सैनिक के हथियार में ये 5 भाग हमेशा सम्मिलित होते थे। और जब पौलुस इस पत्र को लिख रहा है, जैसा कि हमने शुरू में देखा था, पौलुस इस वक्त बंदी गृह में बैठा हुआ है, जेल खाने में बैठा, उसके हाथों में जंजीरें हैं। और पौलुस जब इस पत्र को लिखता है तो शायद उसकी नज़र बाहर खड़े हुए उस
रोमी सैनिक पर पड़ी है, और इसलिए वे उसके एक एक शस्त्र को देखकर उसकी तुलना वो आत्मिक हथियार से करता है कि हमें भी किस प्रकार इस सैनिक की तरह आत्मिक हथियार पहनकर हमेशा तैयार रहना है। तो सबसे पहला, आइए अब हम सबसे पहले जांचें। सबसे पहला जो हमें पहनना है शस्त्र, वो है सबसे पहले पौलुस सत्य के कमरबंद की बात करता है। याद रखिए, क्योंकि शैतान झूठों का पिता है। तो सबसे पहला शस्त्र जो आपको और मुझे पहनना है वो है सत्य से अपनी कमर को कस लीजिए। बेल्ट, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, इससे अपनी कमर को बांध लीजिए, क्योंकि यूहन्ना 8:44 में हम पढ़ते हैं, शैतान झूठों का पिता है। जितनी बार आप झूठ का सहारा लेते हैं उतनी ही बार आप अपनी कमर के बेल्ट को निकालकर फेंक देते हैं, और फिर देखिए क्या हाल होगा। और शैतान यहीं पर हमला करता है। केवल सत्य ही उसके झूठ को पराजित कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं। यीशु मसीह सत्य है। सत्य का अर्थ है विश्वास योग्य और भरोसेमंद होना, क्योंकि हमें शैतान के साथ युद्ध करते समय एक दूसरे पर भरोसा करने के योग्य अपने आप को बनाना है। यदि मैं हमेशा झूठ बोलता रहूं, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। जरा सोचिए, एक सैनिक यदि दूसरे सैनिक पर भरोसा ना करे, किस तरह वो एक साथ लड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यदि आप अपने साथी सैनिक पर भरोसा ना करें या वो आप पर भरोसा ना करे, किस तरह आप दोनों लड़ सकते हैं? और हमारे भरोसे को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे पहली चीज है झूठ। झूठ हमारे रिश्ते को खराब करता है। पति पत्नी के बीच में झूठ, बच्चे और माता पिता के बीच में झूठ, पास्टर्स और विश्वासियों के बीच में झूठ, और ये झूठ हमारे रिश्ते को खराब करता है और हम बट जाएंगे, छिन्न भिन्न हो जाएंगे, एक दूसरे से हमारा भरोसा खत्म होगा, प्यार नहीं करेंगे। और शैतान इस चीज का बहुत अच्छा फायदा उठाएगा। वो एक दूसरे को आकर एक दूसरे के बारे में झूठ बोलेगा और हम एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। इसलिए प्रियो, सत्य से अपनी कमर कस लीजिए और ये कसम खा लीजिए इस साल कि मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा। हर हाल में, हर वक्त में सत्य बोलूंगा, ताकि शैतान की पराजय हो सके। और उसके बाद दूसरा जो हथियार पौलुस यहां पर बताता है, हमारे हथियार का दूसरा भाग है धार्मिकता की जिलम। यशायाह 59:17 में परमेश्वर ने मसीह में विश्वासी लोगों को धर्मी घोषित किया है। हमने मसीह की धार्मिकता को प्राप्त किया है। हमें इसलिए घोषित किया गया है क्योंकि मसीह ने हमारे पाप के दंड को अपने ऊपर ले लिया है। उसमें विश्वास करने के द्वारा अब हम पाप के अपराधी नहीं हैं। हमें धार्मिकता की झिलम को पहनना चाहिए, अन्यथा शैतान हम पर अधर्मी होने का आरोप लगाएगा। हम धार्मिकता के बिना परमेश्वर के सामने खड़े होने के अवसर को खो देंगे। शैतान आरोप लगाने वाला एक बड़ा दुष्ट है। उसे हमारे भाइयों का आरोपी कहा जाता है, भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा हुआ है, अगर हम सचमुच बचाए हुए व्यक्ति हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो शैतान हमें संदेह या भ्रम में डालने का कोशिश करेगा। शैतान की एक प्रमुख युक्ति यह है कि वह हमारे मन में सब प्रकार के संदेह को उत्पन्न करे और वो आपसे दिन रात ये बोले, अरे आप उद्धार नहीं पाए हैं, आप अधर्मी हैं, आप नरक में जाएंगे। हमारे अंदर संदेह उत्पन्न करेगा। हमारे विश्वास को शैतान हिलाना चाहता है। वे परमेश्वर के साथ हमारी स्थिरता को, हमारी दृढ़ता को संदेह करने के लिए हमें विवश करता है। वे हमारे मन में यह संदेह उत्पन्न करने का प्रयास करेगा कि परमेश्वर हमारे पक्ष में नहीं है। वो हमसे कहता है, तुम केवल एक पापी हो, तुम अधर्मी हो, परमेश्वर तुम्हारा पक्ष नहीं लेगा। जब शैतान ऐसी बातें कहता है, तब हम उसकी बात को ना सुने, इसके बजाय हम धार्मिकता की जिलम को पहन लें। हम अपने विश्वास पर स्थिर रहें कि हम मसीह के द्वारा सचमुच में परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी घोषित किए गए हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। I am justified in the sight of God as if I have never sinned. You know, justification means, as someone has said, justification means as if I have never sinned. परमेश्वर ने मुझे धर्मी घोषित किया है प्रभु मसीह के उस बलिदान की वजह से।
मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, मेरे नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए हैं। लेकिन शैतान आपको अलग से दोष लगाएगा आप पर, इसलिए आप सावधान रहिएगा। तीसरी बात है, मेल के सुसमाचार के जूते। जूते हमें तत्परता या तैयारी को बताते हैं। जो मेल या शांति के सुसमाचार से आता है, इसका मतलब यह है कि हमें मसीह के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। किसी किसान को जूते की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एक सिपाही को उनकी आवश्यकता होती है। जूते हमें ठोकर खाने से बचाते हैं, जूते हमें तैयार रहने के लिए मदद करते हैं, वो हमें हमेशा तैयार रखते हैं। हम अपने जूते पहनकर सुसमाचार को ले जाने या दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार रहेंगे और मार्ग में ठोकर नहीं कहेंगे। कई बार शैतान हमसे बोलेगा, अरे क्या फायदा प्रचार करके, कोई नहीं सुनेगा, आपकी बेइज्जती होगी, आपको इंसल्ट किया जाएगा। इस प्रकार शैतान आपको निराश करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको और मुझे सुसमाचार के जूते पहनकर हमेशा तैयार रहना है, हमेशा। You see, Satan wants us to think that telling others the good news is a worthless and hopeless task. The size of the task is too big and the negative response are too much to handle. But the shoes God gives us are the motivation to continue to proclaim the true peace which is available in God. News everyone needs to hear. आपको और मुझे सुसमाचार के जूतों को पहनकर हमेशा तैयार रहना है। मेल के सुसमाचार, परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए हमारे पास सुसमाचार है। परमेश्वर के साथ शांति हो सकती है उन लोगों की जो परमेश्वर के साथ शत्रुता में जीवन जी रहे हैं। मेल का सुसमाचार मेरे पास है, आपके पास है। यदि हम सुसमाचार प्रचार ना करें तो उनका क्या होगा? वो हमेशा अनंत काल के लिए नरक की आग में चले जाएंगे। इसलिए आपको और मुझे ये मेल के सुसमाचार के जूतों को पहनकर हमेशा तैयार रहना है। चौथी चीज है विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल। आपने और मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये कवच परमेश्वर में हमारा विश्वास है, ये हमारा ढाल है। जब जब हम अपनी ढाल उठाते हैं तब हमें परमेश्वर के सामर्थ पर पूरा भरोसा हो सकता है। पौलुस के समय में किसी सैनिक की ढाल 4.5 फीट ऊंची और 2.5 फुट चौड़ी होती थी, जो पूरे शरीर की रक्षा करने के लिए पर्याप्त होती थी। इसी रीति से ही जब हम अपनी आत्मिक ढाल को उठाते हैं तब हम शैतान के जलते हुए तीरों से पूरे तरीके से सुरक्षित हो सकते हैं। शैतान के जलते हुए तीर या ये बाण, ये बातें हैं डर, निराशा, भ्रम, संदेह, जो हमारी तरफ जलते हुए तीरों के समान फेंकता है। जब हम अपने विश्वास की ढाल को उठाएंगे तब ये बातें हमें स्पर्श करने में असफल होंगी। परंतु जब आपका विश्वास कमजोर होगा, शैतान आपके अंदर संदेह उत्पन्न करेगा, जलते हुए तीरों को आपकी तरफ फेंकेगा और आप घायल होंगे और फिर शैतान को पूरा मौका मिलेगा। आज बहुत सारे मसीह लोग एक हारा हुआ मसीह जिंदगी जी रहे हैं, हारा हुआ घायल मसीह जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे मसीहों के जीवन में इसलिए आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है। घर में शैतान का राज है, जीवन में अशांति है, क्योंकि उन्होंने ये अपने आत्मिक शस्त्रों को पहना नहीं है। यह आत्मिक शस्त्र आपको और मुझे पहनने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करे ताकि हम इन आत्मिक हथियारों को हमेशा पहन सके। बाकी जो 2 और शस्त्र हैं उन्हें हम कल देखेंगे। अपने आप को जांचें और परखें। कि मेरा जीवन क्या झूठ से भरा हुआ है? हर एक के सामने क्या मैं अपने झूठ के पीछे छुपा हुआ हूं? अपने आप को जांचें कि मेरी धार्मिकता की जिलम सही है या नहीं है। मेल के सुसमाचार के जूते, क्या आप सुसमाचार को सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं या डरते हैं, घबराते हैं? विश्वास की ढाल को लीजिए, जो ढाल आपकी मदद करेगा शैतान के जलते हुए तीरों को रोकने में। यदि इनमें से कहीं पर भी आपकी कमी है
पवित्र आत्मा ने आपसे बातचीत की है तो अपने आप को सुधारें, अपने आप को सही करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, हमारे दिल से बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु। शैतान के साथ हमारी आत्मिक युद्ध और लड़ाई सच में वास्तविक है। हमें क्षमा करना प्रभु जब हमने कई बार युद्ध के मैदान में शैतान के सामने लापरवाही दिखाई और हमने उन आत्मिक हथियारों को नहीं पहना और इसलिए कई बार हमें हार का सामना करना पड़ा। हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर प्रभु। मेरे साथ प्रार्थना करने वाले मेरे भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आत्मिक जीवन में और इस आत्मिक युद्ध में विजय प्राप्त करने में आप मेरे भाई की मदद करें। मैं अपनी बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है। मैं नहीं जानता वो किस प्रकार की लड़ाई को इस वक्त लड़ रहे हैं अपने परिवार में, जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर, और अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने गुप्त जीवन में किस पाप से वो लड़ रहे हैं आप जानते हैं। आप उनकी मदद करिए और सहायता करिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिख कर भेजिएगा और कुछ कमेंट्स करिएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों को ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सकें। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप में हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी निरंतर प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा आत्मिक जीवन के लिए वो 4 हथियार या शस्त्र कौन से हैं जिनके बारे में आज हमने मनन किया। What are those 4 things that we need to wear as we are in Christian fight? May God help us and may God lead us. Those 4 armor of God, what are those that we need to put on to fight against Satan and his devices? May God bless you and guide you. We love you. Have a great day. Thank you.